नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हैं? प्यारे दर्शकों, अघोर रुद्रमाला में आपका स्वागत है। और अघोर रुद्रमाला में आपको वो चीज मिलती है कि मारो बांध तकाओ का छुना ही खींच के हां का तो गड़गड़ा जाएगा, फटफटा जाएगा और वहां पर एक विशाल शक्ति एनर्जी का अनुभव आप करेंगे। ऐसी ही चीज आज मैं बताने जा रहा हूं। ये सर्वप्रथम जितने भी दर्शक हैं उनको कसम है, उनके माता पिता, उनके पुत्र पुत्रादि की, कि इसका अगर आप गलत करोगे हो तो जाएगा, लेकिन आपका भी बेटा है, आपकी भी बेटी है, आपकी भी पत्नी है, आपकी भी माता है, भाई है, बंधु हैं। ध्यान हमेशा रखो, गुड एनर्जी बैड एनर्जी दो रहती है। मैंने अपने 7 साल की उम्र से अभी तक 45 ईयर्स का हो गया, इसको मैंने देखा है, परखा है, जाना है, अनुभव किया और भोगा भी है। ऐसी बात नहीं है। भोगा इसलिए है कि नई जवानी 17-18 साल में बहुत सारी चीज आ गई थी अपने पास, किसी को जोड़ते नहीं थे। एक दो गलतियां हो गई क्रोध में, उसका फल मुझे मिला, भोगा हूं। ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं भोगा हूं। तत्पश्चात उसी दिन से हमने सालीग्राम तुलसी जी को रख के गंगा जल उठा लिया कि प्राण चले जाएंगे परंतु गलत करूंगा नहीं किसी के साथ। आज तक है, कोई मुझे करोड़ों अरबों दे दे, भीख मांग लूंगा, झाड़ू लगा लूंगा, लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। गलत काम करके धन अर्जन करने का उद्देश्य ही नहीं है। यह प्रयोग अगर आप गलत करोगे तो आपके बच्चे, बीवी, भाई, बंधु जो भी होंगे, ये वापस जरूर आता। गलत करी हुई चीज वो आपको राउंड करके घूम कर आएगी। जो आप तो ये फेंका, लेकिन उसका जब राउंड बेग होकर उसके अंदर में जितने लोग, शत्रु लोग जिसके लिए आप नुकसान करेंगे, उनको भेदते हुए जितना भेदेंगे उतने उसकी स्पीड तेज होगी। जब वो रिटर्न होकर आपके पास आएगी, यानी जहां से उसका केंद्र बिंदु था, जहां से वो फेंकी गई, रिटर्न आती है। ध्यान रखना, रिटर्न आती है। वो अच्छा करेंगे तो रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो रिटर्न बहुत बुरा मिलेगा। इसका एक ग्राफ है, ग्राफ बनाए हम लोग, इसका प्रमाणिक उदाहरण है मेरे पास। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा कितना भी बुरा कोई है, कितना भी बुरा किया है, उसको रोको। रोकने का तरीका है उसको संभालो, दंड मत दो। आप दंड देने के अधिकारी नहीं है। वो खुद अपनी आंखों के सामने देखें, सब्र करिए और अपने कर्तव्य मार्ग के ऊपर डटे रहिए। सिर्फ कलयुग में फोकस करिए कि आमदनी कहां से हो, तरक्की कहां से। इतनी तरक्की करो, वो खुद मर जाएंगे ऐसे लोग। फिर भी अगर आपका सब कुछ हरण हो गया, पत्नी, बीवी, बच्चे से लेकर जमीन जायदाद आपको रोड पे लाने की मुहिम उन्होंने कर ली है, वो दबंग है, 5-6 भाई हैं, राक्षस है साले, दुष्ट हैं, तो ऐसे लोगों को इस प्रयोग को विलंब मत करना, घोर दंड देना है। ये बहुत खतरनाक चीज है। शुरू करें। कसम है, जिस धर्म में जन्म लिए, जिस कोख से जन्म लिए, दुरुपयोग मत करना। और जो आदमी एकदम ऐसा कर दिया गया आपको कि अब आपके साथ अन्याय हो गया, ना सरकार सुन रही, सरकार तो छोड़िए, किसी कोई भी सरकार है, गरीब आदमी की कभी कोई सुनता ही नहीं है। कितना भी कहें, अब की बार ये सरकार, उस बार वो सरकार, ये कोई भी नहीं सुनेगा भैया। हम लोग देखें, सरकार में भी हम लोगों ने 20-20, 25-25 साल गंवाया है, धन रुपया पैसा लेके मदद की, कहीं कोई भी नहीं सुनेगा। आपके पास पैसे हैं, बड़ी बड़ी सरकार, किसी की भी सरकार हो, फोन पे आपका काम होगा। ठीक है, ये युग ऐसा है। तो शमशान की राख मंगलवार को ठीक 12:30 बजे से 1 के बीच, जहां पे लाश जलाई गई हो, उसका उत्तर और दक्षिण देखना। ठीक है, तो उत्तर की तरफ से आपको लगभग 2 बालिस्ता छोड़कर, यानी मुर्दे का मुख उत्तर की तरफ होता है, पांव दक्षिण की तरफ होता है, तो सीने की राख आपको उठाना है 1 मुट्ठी, और उठाना है सांस रोकते हुए। और सांस जब रोकेंगे तो आपको बोलना है कहर 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 3 बार।
और उठाकर उस मुर्दे की राख को दूसरे हाथ से वहां पर आपको मिठाई रख देना है। बोलना ये तेरा भोग है और तुमको मैं फला आदमी, फला का पुत्र, फला पता, यानी उसका नाम पता एड्रेस, उसको ऐसे करने के लिए ले चलना हो कि जिस प्रकार मुझे उन्होंने पीड़ा दी है उससे भयंकर उसको पीड़ा मिलनी चाहिए, और वो जगह समाज से, बल से, मन से, शरीर से, मस्तिष्क से वो एकदम मारना नहीं है, मस्तिष्क से एकदम वो बेकार हो जाए। किसी का बुरा, हमारे जैसे निरह प्राणी का कभी वो दोहन ना कर पाए, शोषण ना कर पाए। उठो जागृत हो मसान के प्रेतों, ऐसे उठाना और लेकर मसान के किनारे कहीं जाना, थोड़ी सी राई मिलाना, चौरस्ते की धूल मिलाना, और आपको ये मंत्र पढ़ना है, काला मशान काली राख। लिखो, काला मसान काली राख, कुत्ता भेड़ी, देखिए कुत्ता भेड़ी, सुअर का आंख, आंख नहीं आंख, जर्जर मरमर, जर्जर मरमर, लिखा, जर्जर मरमर, भूतय देखा, उठो उच्चट्टी, चंडालनी, उठो उच्चट्टी, चंडालनी, परवारिता, बच्चा, रेखा, अमुक के घर डाले मंगलवारा, जिसका नाम लेना, अमुक के घर डाले मंगलवारा, छूटे उसका घर द्वारा, बुद्धि भ्रष्ट, नष्ट काया हो जाए, भागे, देखिए भागे, भागे के बाद जो उसका गांव का नाम हो, यानी उस जगह से, जैसे रामनगर हो, भागे रामनगर, भागे, फिर उसके गांव का नाम, फिर उसका नाम, हर हर महादेव माया। आदेश, इतना काम ना करे तो घोर नरक में पड़े, धोबी की नाद में डूब डूब मरे। देखा, शंकर का त्रिशूल पड़े, विष्णु का चक्र पड़े, दुहाई मशान काली भैरव की। इस मंत्र को 108 बार पढ़कर यही राख उसके यहां उसी दिन डलवा देना। घर लेके मत जाना, घर लेके जाओगे तो उल्टा डमरू बच जाएगा। उसके घर आप ना डाल पाए, किसी से डलवा दीजिए। आगे जो होगा देखना, 24 घंटे बाद आप भांगड़ा करोगे, मजा आ गया, वाहे 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 वाहे। आज आपको मजा आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे ना कि गुरुजी आज कुछ अलग मूड में है, गुस्सा चढ़ता भैया। आज सुबह सुबह मेरे पास एक फोन आया, तब ये वीडियो बना रहा हूं। बताओ, उसकी दो जवान लड़की और तुम्हारा भाई छोटा। पता नहीं ऐसे भाई कहां से फर्क आ जाता खून में, कि तुम्हारे खून में फर्क है कि बीबियों के तलवे चाटने वाले नामर्दों। छोटे भाई के रहते बड़े भाई को कष्ट हो जाए तो समझ जाओ ऐसे भाइयों का मर जाना दुश्वार है। और बड़े भाई के रहते अगर छोटे भाई को कष्ट हो जाए तो समझ जाओ तो मर्द नहीं, नपुंसक हो। जो भाई अपने भाई के साथ द्रोह करता है, जो भाई अपने भाई को पीड़ा पहुंचाता है, उनकी धन, उनकी संपत्ति को हरता है, ऐसा भाई समझ जाइए भाई नहीं, राक्षस होता है। और आने वाले समय में उसके साथ भी उसके बच्चे, समाज के लोग, समझ जाइए उसकी पूरी जो आखिरी जिंदगी रहती नरकीय हो जाती है। और वो अगर सोचे कि मैं, समाज के लोग मुझे बड़े गर्व से देख रहे हैं, नहीं, हीन भावना से देखते हो। सामने मिले भैया नमस्ते जरूर कर लेंगे, लेकिन कहेंगे नहीं भैया बड़ा कमीना आदमी है साला, पूछो ना भाई का धन हड़प लिया। यानी आप कमीने का टैग, चोर का टैग, 420 का टैग, फ्रॉड का टैग,
नामर्दी का टैग, कई टैग लग जाएगा और बने राणा प्रताप घुमा करो बुलेट से, मैं ये हूं। बहुत बड़े गधे रहोगे ऐसे लोग जो भाइयों का संपत्ति हड़पते हैं। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। मर्द हो तो सारे भाई एक में रहो और दिखा दो समाज को। ठीक है? जय श्री राम।